नमस्कार, आप देख रहे हैं साउथ वैली न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीरज सिंह। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। मेडिकल कॉलेज की सुविधा बहुत बड़ी सुविधा भी है, लेकिन जैसा कल भी मैं कुछ स्टूडेंट से जोगानबे में मिला और बाकी रेजिडेंशियल एरिया में भी जब उनसे मुलाकात हुई तो फैकल्टी की कमी और कुछ और सुविधाओं की कमी को लेकर उन्होंने चर्चा और चिंता व्यक्त की। और यहाँ पर भी प्रोजेक्ट के सेकंड फेज़ के लिए धन का प्रावधान करना बहुत आवश्यक है, ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स को सुविधा की कोई कमी ना हो। संबंधित दोनों ही विभागों से, केंद्र और राज्य के मेडिकल के जो विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग, उनसे इसकी चर्चा भी करेंगे ताकि समय रहते वो सब निर्णय किए जाएं, ताकि पीस मील में यानी कि टुकड़ों में जो बन रहा है वैसे इसका लाभ नहीं हो पाएगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी पूरे बने, मेडिकल कॉलेज भी हो, ताकि बड़ी सुविधा चंबा क्षेत्र के लोगों को बनकर तैयार हो सके। एक ये पाया गया है कि जो डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ देश और प्रदेश के कोनों से आना चाहता है, उनको स्कूल कुछ और सुविधाओं की भी यहाँ पर कमी लगती है, तो उसको भी कैसे पूरा किया जाए उस पर भी चर्चा हुई, ताकि इसको आगे निर्णय लिए जा सके कि भविष्य में वो कमी ना आए। जो फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर आएँ, तो जो बाकी अधिकारी भी यहाँ पर आएंगे, इसको कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोजेक्ट बने जहाँ लोग एस्पायर करें आने की, इच्छा व्यक्त करें आने के लिए, ना कि केवल ये हो कि इस जिला के लिए केवल ये मेडिकल की सुविधा बना कर दी गई। चंबा की खूबसूरती के साथ साथ हमारा ये मेडिकल कॉलेज चार चांद सुविधाओं में भी लगाए, तब जाकर इसका आनंद आए। सर, कब तक ये भवन तैयार होकर लोगों को सुविधा के लिए दीजिए? फर्स्ट फेज़ तो दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि सेकंड फेज़ की जो फॉरेस्ट क्लियरेंस से लेकर और जो धन का प्रावधान करना है उसके लिए भी लगातार ऐसी 3 से 4 लोकेशन चिन्हित की जाएंगी। उनको लगभग 1-1 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा दिया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के ज़िला ऊना में हमने वो प्रयास किए हैं कि वो API बल्क ड्रग उस तरह से यहाँ पर आए, ताकि रॉ मटेरियल दवाइयों का यहाँ पर बने। फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ पर आई जब धूमल जी की सरकार थी और अटल जी ने वहाँ पर पैकेज, औद्योगिक पैकेज दिया था। तो इस बार हमारी आशा है कि जयराम जी की सरकार में हम API पार्क यहाँ पर बनाए और मोदी जी के आशीर्वाद से मिले। सर, आपने एक सांसद मोबाइल सेवा शुरू की थी, उसका क्या फीडबैक है? लोगों को किस तरह का लाभ मिला? आपने चंबा में भी एम्बुलेंस देखिए, आपने इस क्षेत्र को अगर ध्यान से देखा हो, क्योंकि आप तो यहाँ पर रहते ही, बहुत दूरी दूरी पर घर हैं। बहुत सारे लोग परहेज भी करते हैं कि पहले लंबा चलकर आएँ, फिर बस पकड़ें, फिर जिला मुख्यालय पर आएँ टेस्ट कराने के लिए। हमने स्वास्थ्य सुविधा उनके घर द्वार तक पहुंचाई, अस्पताल हर घर द्वार तक पहुंचाया है, और इसमें 40 के लगभग टेस्ट भी होते हैं, ताकि आपको भागना ना पड़े, अपनी दिहाड़ी ना तोड़नी पड़े, अपना पैसा ना खर्च करना पड़े। वो खर्चा हम कर रहे हैं और लोगों के घरों तक अस्पताल की सुविधा को पहुंचा रहे हैं। शुरुआत है लगभग 30 से 40 OPDs एक गाड़ी में रोज़ की होती है। मेरा व्यक्तिगत मानना है इसको 60-70 तक जाना चाहिए। अगर मीडिया, सोशल मीडिया पर इसका और प्रचार प्रसार बढ़ता है तो इससे लोगों को और लाभ मिल पाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बाकी जगह पर जितनी हमने पहले गाड़ियां चलाई हैं उनकी औसतन 60 से 70 OPD एक दिन की होती है। सर, युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप खुद युवा हैं और खेलों से जुड़े हुए हैं। युवाओं को यही कहूँगा कि नए भारत का निर्माण जो मोदी जी की कल्पना है और उस सपने को साकार करने की संकल्प से सिद्धि की ये यात्रा, जो आज़ादी के 75 वर्ष हम आज बना रहे हैं, जहाँ एक और 75 साल में हमने क्या किया, कहाँ हम। भौगोलिक परिस्थितियाँ काफ़ी चंबा की, और यहाँ हमेशा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी रहती है, तो क्या एम्स स्तर का कोई ऐसा संस्थान भविष्य में आपका सपना कुछ है चंबा में? देखिए, एम्स अगर देश में देखा जाए तो एक था, अटल जी की सरकार आई तो उसको बढ़ाकर और किया गया, मोदी जी की सरकार आई तो उसको 4 गुना ज़्यादा कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज भी आप देश में देखेंगे
जितने कुल 60 वर्ष से ज़्यादा समय में बने, उससे ज़्यादा, उससे दुगने मैं एक तरह से कह दूं कि अगर 8 साल में बनाकर हमने तैयार किया। पीजी की सीट्स हो वो भी हमने दुगनी की हैं, मेडिकल की सीटें तो कई गुना ज़्यादा बढ़ी हैं। हमारा प्रयास है कि भारत जैसी जनसंख्या के और बढ़ती चुनौतियां जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के बाद आई तो क्षमता को भी बढ़ाना और सुविधाओं को भी बढ़ाना, इन दोनों दिशाओं में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा होगा इसीलिए हेल्थ का बजट भी 96,332 करोड़ से बढ़ाकर 2,34,000 करोड़ रुपये किया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि 2.5 गुना ज़्यादा बजट एक ही साल में कर देना अपने आप में। दूसरा, कोविड-19 के समय वैक्सीन भारत ने स्वयं बनाकर 190 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगवाना, दवाइयाँ न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लिए देना, साथ ही साथ पीपी किट्स जो कभी बनती नहीं थी भारत में, वो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत यहाँ पर बनी भी, भारत और दुनिया भर के लिए दी भी गई। तो बढ़ते भारत की ताकत है, तो हमें हर दिशा में जहाँ एक और स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाना है, वहीं पर आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो बाकी एलाइड सर्विसेज हैं, जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल को मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका रॉ मटेरियल होता है एपीआई, वो पहले भारत में होता था, पुरानी सरकारों की नीतियों के कारण वो 80-90% चाइना में चला गया। लेकिन अब हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने तय किया है कि उसको भी एपीआई अगले 25 साल जो अमृत काल है उसमें हमारा योगदान क्या होगा, उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि हम अधिकतर अपने राइट्स की बात तो करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं करते। तो हम अपने अधिकारों की बात के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी की बात भी करें। और जब जन भागीदारी होगी, जन आंदोलन बनेगा, तो नया भारत एक सशक्त भारत के रूप में और उभर कर आएगा।